हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पर मैथ जो हमारा एस्टैट, टीचरी, पीएचडी, पीआरटी, एचएसएससी, सीईटी या फिर अन्य तरह एग्जाम जिसमें भी हमारा मैथ आता है, यहाँ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपना 100 क्वेश्चन से। 100 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए 2 दिनों में 10 बर्गर तथा बी 1 दिन में 20 बर्गर खाता है। ए और बी 250 बर्गर कितने दिनों में खाएंगे। तो देखो, ए 2 दिनों में कितने बर्गर खाता है, 10 बर्गर खाता है। तो 1 दिन में कितने बर्गर खाएगा, 5 बर्गर खाएगा। और बोलना है बी 1 दिन में 20 बर्गर खाता है। ठीक है, तो पूछा ए और बी 250 बर्गर कितने दिनों में खाएंगे। तो देखो, 1 दिन में ये दोनों मिलकर कितने बर्गर खा रहे हैं, 5 और 20 ऐड कर देंगे तो कितने खा रहे हैं, 25। टोटल कितने खाने हैं इन्होंने, 250। तो हम 250 को 25 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा हमारा, 10 दिन, यानी कि 10 डेज में वो क्या है, 250 बर्गर पूरी खा लेंगे। ठीक है, समझ आया सभी को। अभी नेक्स्ट देखिए 101 में 7283375 5832 9261 दिया। अगली सीरीज में बतानी है। ये देखो, इससे पता चला कि ये हमारे पास 12 का क्यूब होता है ना, ये 15 का क्यूब होता है, ये 18 का क्यूब होता है और ये 21 का क्यूब होता है। तो देखो, 12 में 3 ऐड किए 15, 15 में 3 ऐड किए 18, 18 में 3 ऐड किए 21। तो 21 में 3 ऐड करूँगी तो 24, और इसका क्या करना पड़ेगा मुझे, इसका मुझे 24 का क्यूब करना पड़ेगा। तो 24 का क्यूब का होता है 13824। तो ये 24 का क्यूब होता है। तो कौन सा आंसर आया हमारा, ए ऑप्शन। ठीक है, ऐसे आपको सोल्व करना था। अब देखिए क्या दिया है, 225 की पावर 0.2, 225 की पावर 0.3 अपॉन में ये सेम है बेस, इसमें भी पावर। तो देखो, अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो क्या दिया हुआ है, देखो ये ऊपर वाली ऐड हो जाएंगी। तो 225 ऐड करना 0.2 प्लस 0.3, नीचे भी सेम है ना, ये देखो ये भी ऐड हो जाएंगी और ऊपर जाके माइनस, यानी कि 0.8 माइनस 0.2। तो ऐड करेंगे इसको कितना है, 0.5 माइनस ये क्या है 8 और 0.8 और 0.2 1 हो जाएगा ना। अब इसमें से माइनस कर देंगे, क्या है 1 में से 0.5 माइनस किया तो कितना है मेरे पास, 225 की पावर माइनस 0.5। कितना है मेरे पास, 225 की पावर माइनस 0.5 है ना। अब देखो इसको, ये किसका स्केयर होता है, 15 का स्केयर लिख सकती हूँ मैं, 15 का स्केयर। और इसको क्या लिख सकती हूँ, देखो माइनस का है ना, 5 1 के बाद पॉइंट है तो 10, यानी कि 5 1 जब 5 2 जा 10, माइनस में 1/2 लिख सकती हूँ। 2 से 2 क्या कैंसिल आउट, तो 5 की पावर, ये 15 का है ना, तो 15 की पावर क्या आई मेरे पास, -1। और इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 1/15 लिख सकती हूँ ना। तो क्या आंसर आया मेरा, 1/15। ठीक है, ऐसे आपको ये सोल्व करना था। समझ आया सभी को। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत तार 1 मीटर के गुणजों में ही बेचा जाता है। एक व्यक्ति को 85 सेंटीमीटर लंबे तार के कई टुकड़े चाहिए। उसे कम से कम कितना लंबा तार चाहिए जिससे उसे क्या है, अक्षति है, यानी कि उसे हानि कम से कम हो। ठीक है, तो देखो 1 मीटर है और ये सेंटीमीटर में दिया, तो 1 मीटर का सेंटीमीटर बनाएंगे तो 1000, और 85 सेंटीमीटर दिया है, कम से कम लगेगा ना। तो इसका क्या ले लेती हूँ मैं, इसका HCF लेंगे। तो इसका HCF क्या आएगा, कम से कम बोलना है तो कितना आएगा मेरे पास, 17,000 आ गए हैं ना,
17,000 सेंटीमीटर, और इसको अगर सेंटीमीटर को मीटर में बनाऊंगी तो कितना आएगा 17 मीटर। ठीक है, कम से कम कितने टुकड़े लंबा टुकड़ा चाहिए। ठीक है, तो ये आपका ऐसे सोल्व करना है। इसका हमने ले लिया एल, ठीक है, तो इसका क्या ले लिया मैंने, एलसीएम ले लिया। एलसीएम में फिर क्या सेंटीमीटर में आ गया मेरा, और मैंने मीटर में वैल्यू निकालनी है तो क्या आ गया मेरा, क्योंकि मीटर में दी हुई ना, तो 17 मीटर मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 की पावर x 2 की पावर y इक्वल टू 8, 9 की पावर x 3 की पावर y इक्वल टू 81, तो एक्स वाई क्या होगा। तो देखो एक बार 2 की पावर x 2 की पावर y इक्वल टू 8 दिया हुआ है। अगर इसको मैं 2 की पावर x 2 की पावर y इसको 2 की पावर क्यूब लिख सकती हूँ। ये मल्टीप्लाई में तो 2 की पावर x प्लस वाई पावर ऐड और 2 की पावर क्यूब बेस सेम है, तो क्या हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये सोल्व हो गया। सेकंड दिया है 9 की पावर x 3 की पावर y इक्वल टू 81। इसको क्या लिख सकती हूँ, 3 की पावर 2 लिखूंगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 3 की पावर 2x 3 की पावर y 81 को 3 की पावर 4, इसको भी ऐड कर दो तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इक्वल टू 3, माइनस कर दो। इससे कैंसिल आउट, 2x में से x गया तो x, 4 में से 3 गया 1, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1। अब इस x की वैल्यू इसमें पुट करना, तो देखो 1 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, तो 1 और 2 कितना आ गया मेरा, ए ऑप्शन राइट हो गया। अब क्या दिया, x इक्वल टू 16 की स्थिति में व्यंजक x के पावर 4 माइनस 17x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 17 का मान क्या होगा। तो x की वैल्यू इसमें पुट कर देना और आपका वन आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप ट्राई करके देखना। अब देखिए x इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 हो तो रूट x माइनस में 1 अपॉन रूट x का मान क्या होगा। तो देखो x की वैल्यू ये दी हुई है आपके पास, है ना। अगर मुझे 1 अपॉन एक्स की वैल्यू लिखनी हो, देखो x की वैल्यू 3 प्लस 2 रूट 2 दी हुई है। 1 अपॉन एक्स में क्या होता है, माइनस हो जाता है, 3 माइनस 2 रूट 2 हो गई, है ना। अब x इसमें से अगर मैं, अब एक बात बताऊँ आप, देखो मुझे क्या निकालना है, रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स निकालना है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। इसका स्केयर करना है एक बार, इसका स्केयर देखना है, तो रूट एक्स का स्केयर एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स का माइनस का तो 1 अपॉन एक्स और माइनस में 2 मल्टीप्लाई रूट एक्स और 1 अपॉन रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल आउट तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 ये होता है ना। ये आपको हम पूरा सोल इसलिए करके दिखा रहे हो क्योंकि समझ आए। अगर आपको दिमाग में ये डायरेक्ट याद हो गए ना तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स कैसे निकलेगा, x की वैल्यू 3 प्लस 2 रूट 2 है, 1 अपॉन एक्स निकालेंगे तो बस साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा माइनस 2, इसी कैंसिल आउट 3 कितने होते हैं 6 में से 2 गया 4, तो कितना आंसर आ गया मेरा 4। देखो 4 आ गया ना, किसकी वैल्यू आई है 4, रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्केयर इक्वल टू 4, स्केयर की वैल्यू 4 आई है और हमें निकालना क्या है रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स निकालना है। तो ये स्केयर जाके इसके ऊपर रूट बना देगा तो कितनी आई मेरे पास वैल्यू 2। ठीक है, ऐसे आपको फाइंड आउट करना था, समझ आ गया सभी को। अभी देखिए x की वैल्यू क्या दी हुई है, x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो हमें एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। देखो तो एक बात बताओ आप लोग, अगर मैं x प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यूब करूँ तो क्या फॉर्मूला होगा। देखो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3ab यानी कि x मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स और क्या होता है फिर x प्लस 1 अपॉन एक्स, इससे कैंसिल आउट तो क्या हुआ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 अपॉन एक्स, यही होती है ना किसकी x प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की। तो देखो
x माइनस 1/x की वैल्यू दी हुई है मेरे पास, है ना। और देखो तो फिर मेरे पास अगर किसकी वैल्यू दी हुई है, x माइनस 1/x की वैल्यू मेरे पास 3 दी हुई है। अगर मैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करते हैं तो देखो वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना इसकी। तो कैसे निकालती हूँ इसकी वैल्यू, देखो एक बार इसमें क्या है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, इसको मैं और प्लस 4 लिख सकती हूँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 कितना आ गया 30। तो x प्लस 1/x कितना आया मेरे पास √13। तो ये वैल्यू किस में पुट कर देती हूँ मैं, इसमें पुट कर दूँ। तो देखो x प्लस 1/x का क्यूब कितना हुआ 13√3 और x क्यूब प्लस 1/x सेम एज इट इज, और 3x प्लस 1/x 13√3। अब इसको इस साइड लेके जाएंगे तो 3 आएगा ना, 3√13 आए तो 3√13। तो देखो 13√13 माइनस 3√13 इक्वल टू एक्स क्यूब, इसमें से माइनस किया तो कितना आया 10√13 इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में 1/x क्यूब। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, समझ आया सभी को, ऐसे ही आपको पूरा सोल्व आउट करना था। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, x माइनस 1/x इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। देखो अगर मैं इस पूरे का होल स्क्वायर कर देती हूँ तो क्या आएगा, होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 आएगा, है ना। इसमें देखो ये मुझे निकालना है, किसका स्क्वायर किया मैंने, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर किया है इज इक्वल टू, यही है ना। इसकी वैल्यू क्या दी हुई 5, तो 25 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। तो 2 को इस साइड लेके जाएंगे तो कितना आएगा 24 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 में 22 गए 23 आएगा ना। तो यही क्या था मुझे निकालना था। ठीक है, समझ आया सभी को। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। a की वैल्यू क्या दी हुई है, a इजकल टू 1/2 माइनस √3 और b की वैल्यू b इजकल टू 1/2 प्लस √3 एंड फाइंड आउट करना है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये हमें फाइंड आउट करना है। a की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/2 माइनस √3, b की वैल्यू 1/2 प्लस √3, a प्लस बी a माइनस बी। तो देखो ये सबसे पहले a प्लस बी करेंगे, है ना। तो 1/2 माइनस √3 प्लस 1/2 माइनस √3, एलसीएम लेंगे 2 माइनस √3 और 2 प्लस √3। यहाँ क्या आएगा 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3, है ना। अब देखो √3 से √3 कैंसिल आउट, तो 4/a माइनस बी a प्लस बी यानी कि 4 माइनस 3, तो कितना है मेरे पास 4 आ गया। अब a माइनस बी निकालेंगे सेम एज इट इज़, 1/2 माइनस √3 माइनस 1/2 प्लस √3। लेना एलसीएम, वही आएगा एलसीएम, 4 माइनस 3 1 ही आ जाएगा ना। ऊपर क्या बस आएगा 2 प्लस √3 माइनस 2 माइनस √3, है ना। तो इसको सोल्व करना, 2 प्लस √3 माइनस 2 प्लस √3, 2 से 2 कैंसिल आउट यानी कि 2√3 आ गया। तो a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी 2√3 का होल स्क्वायर। देखो 2 से 2 क्या है कैंसिल आउट, तो क्या है 2/√3 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। तो कितना है मेरा आंसर 4/3। ठीक है, ऐसे आपको फाइंड आउट करना था। अभी देखिए 10 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो तो x की पावर 31 प्लस y की पावर 35 हमें बताना है। देखो x की पावर स्क्वायर
प्लस वाई स्केयर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। एक बार देखो, x वाली टर्म में एक साथ प्लस 1 प्लस आई स्केयर वाई स्केयर इक्वल टू 0 लिखा। ये मुझे x प्लस 1 का होल स्केयर है ना, ए स्केयर यानी कि एक्स स्केयर प्लस 1 स्केयर प्लस 2x और वाई स्केयर इक्वल टू 0। अब इसको डायरेक्ट कर लो, कैसे, ये उठाओ, x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू -1 और वाई स्केयर इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू 0। क्या फाइंड आउट करना है, x की पावर 31 यानी कि -1 की पावर 31 होगा ना, तो कितनी आएगी इसमें -1 और y की पावर 35, y की वैल्यू तो 0 है, तो कितना आंसर आया मेरा -1। ठीक है, ऐसे आपको ये फाइंड आउट करना था। अभी देखिए 10, 12, 18, 13 p और 17 का माध्य 15 हो तो p का मान क्या होगा, सभी को ऐड कर देते हैं। 10 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 13 प्लस p प्लस 17 का मान 15 दे रखा है ना। टोटल टर्म कितनी है, 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू 15। इसको इस साइड लेके जाओ और इन सभी को ऐड कर दो, तो कितना आया, p प्लस 70 इक्वल टू 15 6 या 90, तो p की वैल्यू 90 में से 70 माइनस किया तो कितना आया 20, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। अब देखो ए बी सी में ए 90 डिग्री है तो कैसे बनेगा मेरा, ये त्रिभुज बनेगा। ए 90 डिग्री है तो ए बी सी डी, ए ये लंब दे रखा मेरा डी, तो कौन सा मेरा ट्रू होगा, ये मल्टीप्लाई में होगा, प्लस माइनस तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो ए डी का स्केयर मेरा ए बी के थोड़ी होगा, इसके इक्वल होगा बी डी और सी डी, यानी कि बी ऑप्शन क्या है मेरा राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए ये मेरा 40 डिग्री दिया हुआ है, ये देखो ऐसे बनता है मेरा कि क्या बोलते हैं एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, तो ये 40 तो ये भी क्या होगा 40 होगा। अभी इस पे ये पूरा 180 बनाता है ना, ये 40 है तो ये कितना बचा, 180 में से माइनस करेंगे 140 बचा, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो गया मेरा राइट हो गया। समझ आए सभी को। अभी देखिए एक आयताकार कमरे का अधिक से अधिक क्षेत्रफल क्या होगा यदि कमरे की माप 48 मीटर से अधिक न हो, तो 4a कितनी दी हुई है 48, ए की वैल्यू कितनी होगी 12, एरिया बताना है ना, तो 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, यानी कि क्या बोल रहा है, अधिक से अधिक अक्षय कमरे की परिमाप 48 से अधिक न हो, यानी कि आयत का क्षेत्रफल अधिकतम तब होगा जहां वहां पर एक दूसरा वर्ग होगा। तो वर्ग के परिमाप क्या होता है 4a, तो 4a मैंने 48 के इक्वल ले लिया और निकाल दिया। ठीक है, x अपॉन वाई में क्या जोड़े कि y अपॉन एक्स बन जाए, क्या बोल रहा है ये मेरा x अपॉन वाई है ना, इसमें क्या जोड़ूं कि y अपॉन एक्स बन जाए, तो इसको इस साइड लेके जाओ, y अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई, एलसीएम ले लो एक्स वाई, एक्स सेम है तो वाई स्केयर, वाई सेम है तो एक्स स्केयर आ गया मेरा, वाई स्केयर अपॉन एक्स स्केयर अपॉन वाई एक्स। ठीक है, अभी देखिए एस ट्रायंगल ए बी सी का परिकेंद्र है और ए 50 डिग्री है, तो बी सी एस का मान क्या होगा, देखो ये मेरे पास एक सर्कल दिया हुआ है, इसमें ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, ये इसका परिकेंद्र दिया हुआ है एस। ठीक है, और ए है मेरा 50 डिग्री दिया हुआ है, तो ये 50 है तो ये डबल होता है, ये 100 होगा मेरा, है ना। सी का मान हमें बताना है, तो देखो 100 ही होगा, ये त्रिभुज बना है मेरा पूरा, है ना। 180 होता है टोटल, तो 180 में से 100 तो माइनस कर दो, बचा कितना 80, इन दोनों का सम 80 होगा, तो एक और क्या होगा ये 40, तो ये भी 40 होगा, तो क्या मान होगा मेरा 40। ठीक है, समझ आया। अभी देखिए चित्र में प्रदर्शित 10 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 वृत्त एक रबड़ बैंड से जोड़े गए हैं। दिखाए अनुसार उस पूरे खींचे रबड़ बैंड की लंबाई कितनी होगी, क्या होगी उसकी लंबाई, ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक,
ये रेडियस है, ये 5, ये 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, सारी 5 5 है। इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, इसको सी मान लूँ, तो ए बी बी सी सी ए, तो सारी कितनी हुई मेरे पास? 10 सेंटीमीटर हुई, है ना? 10 सेंटीमीटर हुई ना। और ये देखो, इसको मान लो पी क्यू, मान लिया, और ये मान लो एस, ये आर मान लो, ये टी मान लो, एन। अब देखो, जो एन पी और क्यू आर ये चाप है, तो परिधि अपॉन 3 पाई होगा ना, तो क्या होगा? 10 पाई अपॉन 3, क्योंकि 10 है ना मेरे पास रेडियस तो इनकी। तो रबड़ बैंड की हमें लंबाई बतानी है कि इसकी पूरे की लंबाई क्या होगी, है ना। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पाई का बना रहे हैं, तो 10 पाई क्या होगा? देखो 10 पाई बाई 3 प्लस एन पी हो गया ना। पी क्यू कितनी है? 10 प्लस क्यू आर कितनी है? 10 पाई बाई 3। एस आर आर एस आर कह लो 10 है, और एस टी कितनी है? 10 पाई बाई 3, और ये टी एन कितनी है? 10 10 10 10 30 प्लस 10 10 10 35 पाई अपॉन 3, तो कितना आ गया? 3 से काट दो 10, यानी कि 30 प्लस 10 इज इक्वल टू, ऐड नहीं होगा ना, 30 प्लस 10 पाई। तो क्या है? बी आंसर मेरा, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 1000 लोगों को एक समूह में से एक सर्वेक्षण परीक्षण किया गया। वे कपड़ों के किस प्रकार के रंग पसंद करते हैं? निम्नलिखित टेबल उनकी देखो, रंग के प्रकार दे दिए, आदमियों की संख्या। क्या बोल रहा है? कौन सा टेबल दिए गए आंकड़े को सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित करता है? यानी कि इसमें पूछ रखा है, ये प्रदर्शित कर रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है, ये कर रहा है, या फिर सी कर रहा है, या डी कर रहा है। डी उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। देखो ये ऐसे डायरेक्ट दे रखा है, ठीक है। ये भी इसमें देखो 0 से सफ़ेद, इसमें ये देखो कितना होगा पता नहीं चलता है ना। ये क्या अच्छी तरह प्रदर्शित नहीं कर रहा है, इसमें देखो। और ये देखो पसंदीदा रंग ये है गुलाबी है। ये क्या है? पूर्णतः, यानी कि टेबल क्या है? इसमें पूर्णतः सही नहीं है। और बार ग्राफ में क्या है? डाटा स्पष्ट नहीं कर रखा। और पाई ग्राफ में क्या है? इन्होंने शुद्ध और स्पष्ट करके दिया हुआ है, यानी कि 21 था, थोड़ा सा है, 83 इससे ज़्यादा, 212 इससे ज़्यादा, और 684 बहुत सारा ज़्यादा है ना। तो मतलब बी ऑप्शन क्या है? राइट है, यानी कि बी में क्या है? हमारा डाटा शुद्ध और स्पष्ट दिया हुआ है, ठीक है। हमें निकालना कुछ नहीं था, हमें बस इसलिए ऐसे ही बताना था। अभी देखिए 119 क्वेश्चन, √2 to 5 प्लस क्या दिया हुआ है? 2 to 5 प्लस √193 प्लस √9। ये किसका स्क्वायर होता है? 15 का प्लस 193। ये किसका स्क्वायर होता है? 3 का, तो बाहर आ जाएगा। अब 15 प्लस 196, ये किसका स्क्वायर होता है? 14 का, तो 14। 15 में 14 ऐड किया, कितना आ गया? 29, ठीक है। ऐसे आपको ये सोल्व आउट करना था। अब देखिए, एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए कितने मीटर फीते की आवश्यकता होगी यदि उस मैदान का विकर्ण 15√2 हो? वर्गाकार मैदान दे दिया, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? a√2, कितना दिया उन्होंने? 15√2। √2 से √2 कैंसिल आउट, a की वैल्यू कितनी आई? 15। अब मैदान के चारों तरफ लगाना है हमें बाड़, है ना, तो क्या निकलेगा उसका परिमाप? पैरामीटर, तो 4a, यानी कि 4 × 15 इज इक्वल टू 60। तो ये ही क्या है? मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको ये फाइंड आउट करना था। समझ आया? अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। आप प्लीज़, मैं आपके लिए फुल अफोर्ड कर रही हूँ। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।